जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2026 के लिए जो है हम मोस्ट पीवीआई क्वेश्चन देखने वाले हैं, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब जो है यहाँ से हम प्रश्न को शुरू करेंगे। इस वीडियो में जो है हम पहले देखेंगे जनरल नॉलेज के प्रश्न देखेंगे, उसके बाद जो है हम हिंदी के प्रश्न देखेंगे, फिर रीजनिंग और मैथ के देखने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए प्रश्न है, 1 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में जो है कौन सा स्थान है दोस्तों। तो ये दोस्तों 7वें स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दूसरा नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। ठीक है, तो भारत के किस राज्य की तट रेखा यानी कि समुद्री तट से जो है दोस्तों सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो है गुजरात से। ठीक है, गुजरात जो है दोस्तों वह समुद्री तट से सबसे ज़्यादा घिरा हुआ है दोस्तों, सटा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको तीसरा नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है दोस्तों वह एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न है कि भारत के संविधान का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत के संविधान का जनक जो है दोस्तों किसे कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। दोस्तों भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 5वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है दोस्तों पौधे जो है वो कौन से गैस छोड़ते हैं। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 6 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी दोस्तों। सही आंसर जो हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, विश्वामित्र ने जो है दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना की थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 7वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों कौन सा बांध है। सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, टिहरी बांध जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 8वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा ग्रह है दोस्तों। सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह, जो कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब जो है 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है। ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में जो है इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है दोस्तों। सही आंसर जो हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अग्नाशय में जो है दोस्तों मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 10वें नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों। सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर 10वें नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब 11 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 11 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 5 जून को जो है दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 12वें नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस शीतलन के लिए प्रयोग की जाती है? ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में जो है कौन सी गैस शीतलन के लिए प्रयोग किया जाता है, कूलिंग के लिए? तो सही जवाब जो हो जाएगा यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, फ्रीऑन जो गैस होता है दोस्तों वह शीतलन यानी कि कूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था, किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, तो देखिए पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था दोस्तों वह किसके बीच लड़ा गया था? तो मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्बाली के बीच। ऑप्शन नंबर बी सी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा जो पर्वत शिखर है दोस्तों वह सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है दोस्तों अब 15 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि कंप्यूटर में www का पूर्ण रूप क्या है? तो कंप्यूटर में www का जो पूर्ण रूप होता है दोस्तों क्या होता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर बी ए यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ से जो प्रश्न देखेंगे वो हिंदी के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? ए तालु, बी कंठ, सी मूर्धा और डी दंत। ठीक है, तो देखिए क वर्ग का जो उच्चारण स्थान है दोस्तों वो क्या है? तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क वर्ग का बी ठीक है कंठ है। ठीक है, क बोलिएगा तो अब सीधे अंदर से आवाज आ रहा है। ठीक है, तो वही जो है दोस्तों कंठ से आ रहा है सीधे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कवर का उच्चारण स्थान क्या है? तो बी कंठ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 17 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ठीक है, ए कवित्री ये सही है या फिर बी कवित्री, सी कवित्री और डी कवयत्री। ठीक है, तो कौन सी कवयत्री सही है दोस्तों? तो सही आंसर जो हो जाएगा 17 नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कवित्री जो है दोस्तों ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 18 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ठीक है, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए में है व्यक्तिवाचक, बी में है जातिवाचक, सी में है भाववाचक और डी में है समूहवाचक। तो सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न का तो यहाँ पर बुढ़ापा शब्द में जो है जातिवाचक यानी कि एक जाति का बोध हो रहा है बुढ़ापा जाति का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 19वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ठीक है, ए पानी, बी दही, सी नदी और डी हाथी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 19वां नंबर प्रश्न का तो नदी जो है दोस्तों केवल क्या है? तो स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी सभी पानी, दही और हाथी ये तीनों क्या है? तो ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
और देखिए यहाँ पर हमको अब 20वां नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, तो प्रश्न है कि वह स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में वह क्या है। ठीक है, तो वह स्कूल जा रहा है, इस वाक्य में वह जो है दोस्तों क्या है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 20वां नंबर प्रश्न का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी हो जाएगा। ठीक है, वह जो है दोस्तों इसमें एक सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 21वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। आकाश का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है दोस्तों, सही जवाब जो हो जाएगा 21वां नंबर प्रश्न का, देखिए ऑप्शन में है व्योम, नीरज, सरोज और लोचन। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए व्योम। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो व्योम होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 22वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, अल्पज्ञ शब्द का सही विलोम क्या होगा। ए में है कृतज्ञ, बी में है सर्वज्ञ, सी में है अभिज्ञ और डी में है अज्ञ। ठीक है, तो अल्पज्ञ का सही विलोम शब्द जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 22वां नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सर्वज्ञ यानी कि जो कुछ नहीं जानता है वो सब कुछ जानता है, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 23वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, लंबोदर में कौन सा समास है। ठीक है, ए तत्पुरुष समास, बी द्वंद्व समास, सी है बहुब्रीहि समास, डी है द्विगु समास। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों लंबोदर में कौन सा समास है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है बहुब्रीहि समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 24वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि हाथ मलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए में है हाथ धोना, बी में है पछताना, सी में है मालिश करना, डी में है झगड़ा करना। ठीक है, तो हाथ मलना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है दोस्तों वो होता है कि पछताना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 25वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि जो आँखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है परोक्ष, बी है प्रत्यक्ष, सी है अप्रोक्ष और डी है दृष्टव्य। ठीक है, तो सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों 25वें नंबर प्रश्न का, जो आँखों के सामने हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, सही जवाब हो जाएगा दोस्तों प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, जो आँखों के सामने हो उसका एक अक्षर एक शब्द में क्या होगा, तो प्रत्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 26वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, विद्यालय का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो विद्यालय का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा हिमालय है। ठीक है, तो हिमालय का जो संधि विच्छेद हो जाएगा दोस्तों तो वो हो जाएगा दोस्तों 26 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी हिम प्लस आल है। ठीक है, तो ये हिमालय का सही संधि विच्छेद है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 27वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है कि काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ठीक है, तो काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ जो है दोस्तों यहाँ पर 27वां नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल अनपढ़ होना। ठीक है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है, तो बिल्कुल अनपढ़ होना, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 28वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, नीलकंठ में कौन सा समास है। ठीक है, एक कर्मधारय, बी है बहुव्रीहि, सी है अव्ययी भाव, डी है तत्पुरुष। तो सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों नीलकंठ में कौन सा समास है, तो अब बहुव्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 30वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, प्रश्न है कि 9 2 11 होना मुहावरे का सही अर्थ है, गणित में तेज होना, बी भाग जाना, सी छिप जाना, डी गिनती करना। तो 9 2 11 मुहावरे का सही अर्थ जो हो जाएगा दोस्तों
वो है कि भाग जाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर हमको 31वां नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए हमारा 31वां नंबर प्रश्न जो है दोस्तों, यहाँ से अब रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो रीजनिंग के क्वेश्चन को अब शुरू करेंगे। अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। तो प्रश्न 31 नंबर, यदि किसी निश्चित कूट भाषा में मैन को 13, 1, 14 लिखा जाता है तो CAT को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब भी कोडिंग डिकोडिंग में एक दिया रहे, मैन को 13, 1, 14 लिखा है और केट का बताना है, तो हम देखेंगे कि मैन को 13, 1, 14 कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा वही रहेगा, इसका जो है स्थानीय मान सबका लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए M जो होता है वो 13 नंबर पे आता है। ठीक है, A जो होता है 1 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है। ठीक है, अगर ध्यान से देखिएगा तो 13, 1, 14 दोस्तों बिल्कुल इसी को लिख दिया है। ठीक है, तो उसी तरह हम CAT का भी समय स्थानीय मान लिख देते हैं। C तीसरा नंबर पे, A पहला नंबर पे और T जो हो जाएगा 20वां नंबर पे। ठीक है, यानी कि 3, 1, 20 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 3, 1, 20 ऑप्शन नंबर यहाँ पर B में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अगला नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है 32वां नंबर। प्रश्न है कि विषम ओड शब्द का चयन करना है। ठीक है, मतलब एक चारों ऑप्शन में से हमको अलग बताना है। A में है कान, B में है आँख, C में है नाक और D में है जिगर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। अब चारों जो है शरीर के हमारे बॉडी पार्ट्स है। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें से अलग कैसे बताएंगे। देखिए कान जो होता है हमारे शरीर का क्या है, शरीर का हमारे ये बाहरी भाग है। ठीक है, कान क्या है, शरीर का बाहरी भाग है। ठीक है, शरीर का बाहरी भाग है। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों अब दूसरा वाला देखिए, दूसरा क्या है, आँख। तो आँख भी क्या है दोस्तों, ये हमारा शरीर का बाहरी भाग है। ठीक है, फिर नाक देखिए, नाक भी क्या है दोस्तों, तो ये भी हमारे शरीर का बाहरी भाग है। ठीक है, फिर जिगर देखिए, क्या जिगर दोस्तों शरीर का बाहरी भाग है, नहीं, ये दोस्तों शरीर का अंदरूनी भाग है। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों ये चारों में से एक अलग हो जाएगा और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 33वां नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, श्रृंखला को पूरा करना है। ठीक है, 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए संख्या में हमको देखेंगे संख्या पहले कैसे है। तो 5 से 11, 11 से 17, 17 से 23, 23 से अगला बताना है। ठीक है, तो संख्या तो देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, यहाँ पर हम अंतर भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे जो पहला काम करते हैं वो अंतर देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 से 11 हो, यानी कि 5 में क्या करेंगे दोस्तों, 11 हो रहा है, तो 5 में प्लस का 6 किया है तो 11 हो जा रहा है। ठीक है, फिर 11 से 17 यहाँ पर कैसे होगा, 11 से 17 यहाँ पर भी दोस्तों 11 में क्या हुआ है, तो प्लस का 6 हुआ है तो 17 हो गया है। ठीक है, फिर 17 से 23 देखिए, तो 17 से 23 यहाँ पर भी क्या हुआ है दोस्तों, प्लस का 6 हुआ है। ठीक है, तो देखिए तीनों में क्या हुआ है दोस्तों, सेम बिल्कुल प्लस का 6 हो रहा है। तो अगला में भी हम अंतर क्या मान लेंगे, यहाँ पर प्लस का 6 मान लेंगे। अब क्या करेंगे, तो 23 में प्लस का 6 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 23 6 कितना हो जाएगा, तो 29 हो जाएगा। ठीक है, अब 29 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, 29 दोस्तों देख सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पर B में दिया है, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 34वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रश्न है, हाथ का संबंध दस्ताने से है। ठीक है, ये शब्द एनालॉजी का प्रश्न है। हाथ का जो संबंध है वह दस्ताने से है। ठीक है, तो पैर का संबंध किससे होगा। ठीक है, देखिए हाथ में क्या पहना जाता है, दस्ताना, तो पैर में क्या पहना जाता है वो देखना है, चश्मा नहीं, पैर में चश्मा नहीं, घड़ी नहीं, जुराबे यानी कि मोजे दोस्तों, सॉक्स, हाँ दोस्तों पैर में जो है मोजे ही पहने जाते हैं। ऑप्शन नंबर C यहाँ पर जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जिस तरह से जो है पहला जो है दूसरा से संबंधित है, उसी तरह हमको तीसरा का बता देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है अब हमको 35 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है,
तो अब उसका मुख किस दिशा में होगा। तो देखिए ये जो है क्वेश्चन डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों सॉल्व करने के लिए एक जो है हमको छोटा सा डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इधर मान लीजिए पूर्व दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, ऊपर में उत्तर दिशा और नीचे में दक्षिण दिशा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर बिंदु है, ठीक है। यहाँ से कोई व्यक्ति है उत्तर की ओर 5 किलोमीटर यहाँ पर चला है, ठीक है। अब देखिए क्या बोल रहा है, फिर दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ता है, दाएं अब किधर होगा, इधर होगा, और 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है। अब उसका मुख जो है वह किस दिशा में है, ठीक है। तो देखिए अगर इधर जो कोई व्यक्ति जा रहा है दोस्तों इधर सामने की तरफ, तो उसका दिशा मुख दोस्तों किस दिशा की तरफ है। तो इधर देखिए कौन सा दिशा है, पूर्व दिशा। पूर्व दिशा ऑप्शन नंबर सी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर मान लीजिए वही यहाँ पर कॉर्नर में जा रहा होता, ठीक है। कॉर्नर का मतलब क्या है दोस्तों, कॉर्नर का मतलब अगर यहाँ पर सीधे इस तरह से जा रहा होता तब किस दिशा में उसका मुख होता। तो देखिए दोनों के बीच में है, इसलिए उत्तर और पूर्व दिशा दोनों को मिलाकर बोलेंगे, ठीक है। इसको ध्यान देना है थोड़ा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 36वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी कोडिंग डिकोडिंग में अक्षर का प्रश्न है, ठीक है। इस कोडिंग डिकोडिंग करना है दोस्तों, लुप्त पद का ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए ABC है, DEFCGHI और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर एक एक अक्षर को हम देखेंगे, ठीक है। A से D कैसे हो रहा है, D से G कैसे हो रहा है, G से अगला कैसे अब बता देंगे, ठीक है। तो A से D, A 1 नंबर पे, D 4 नंबर पे, यानी कि बीच का अंतर कितना है, +3 का, ठीक है। फिर देखिए D से G, D 4 नंबर पे, G 7 नंबर पे, यहाँ पर भी +3 का अंतर है, ठीक है। तो अगला में भी हम क्या कर देंगे, +3 कर देंगे, तो 7 और 3 कितना हो जाएगा, 10 नंबर पे J आ जाएगा, ठीक है। J वाला ऑप्शन देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर A में दिया है, तो यही सही आंसर हो जाएगा, बाकी सभी गलत हो जाएगा। चलिए इसको जो है दोस्तों हम पूरा सॉल्व करके दिखा देते हैं। अब देखिए B दूसरा नंबर पे, E 5वां नंबर पे, 2 से 5, यहाँ पर क्या हो रहा है, तो प्लस का 3 हो रहा है, ठीक है। 2 से 5 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। आगे बढ़ते हैं E से H, E 5 नंबर पे, H 8 नंबर पे, यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है, 5 से 8, ठीक है। तो देखिए दोनों में यहाँ पर भी 3 है, तो H में भी अब क्या कर देंगे, तो प्लस का 3 कर देंगे। H 8 नंबर पे +3 करेंगे, 11 नंबर पे K आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए J के बाद K आया है, ठीक है। लास्ट वाला अक्षर देखिए, अब लास्ट वाले अक्षर में क्या दे रहा है, तो लास्ट वाला में C को F कर रहा है, ठीक है। तो C कितना नंबर पे आता है, 3, F जो आता है 6 नंबर पे, ठीक है। 3 3 6, यहाँ पर भी क्या कर रहा है, प्लस का 3 कर रहा है, ठीक है। फिर F से I कर रहा है, F जो होता है दोस्तों 6, I 9 नंबर पे, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 किया है, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा, 9 से 12 हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 3 करेंगे तो, और 12 नंबर पे L आ जाता है, ठीक है। तो J के L जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर A में हमने पहले ही सही कर दिया है, ठीक है। आप अगर एग्जाम में देते हैं तो पहले एक एक अक्षर को मिलाते जाइएगा, आपको पूरा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 37वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। तो प्रश्न है कि यदि A B का भाई है, B C की बहन है, तो A का C से क्या संबंध है, ठीक है। यहाँ पर जो है दोस्तों हमको क्या बताना है, तो रक्त संबंध में बताना है, ठीक है। तो देखिए A B का भाई है, ठीक है। ये जो है वो क्या है, तो B का भाई है यानी कि मेल है A, और B का पता नहीं है लड़का है कि लड़की है। अगर लड़की होगा तो माइनस से लिखेंगे, लड़का होगा तो प्लस से लिखेंगे, ठीक है। और देखिए B C की बहन है, B किसकी बहन है, तो B जो है वो C की बहन है, यानी कि C की बहन, यानी कि ये माइनस है, ठीक है। और C का अभी पता नहीं है, तो A का C से क्या संबंध है, C से पूछ रहा है, तो जहाँ से पूछे वहाँ से हमको बता देना है कि C जो है A को क्या बोलेगा, ठीक है। तो क्या बोलेगा दोस्तों C, तो देखिए A लड़का है तो भाई बोलेगा, ठीक है। भाई देखिए ऑप्शन नंबर A में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 38वां नंबर प्रश्न में अब क्या पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। शब्द स्टूडेंट में कितने ऐसे अक्षरों के युग्म है
जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, देखिए इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार से ए बी सी डी जेड तक ये होता है लाइन बाय लाइन। ठीक है, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है और डी के बाद ई आता है। इसी तरह से दोस्तों इसमें कितने अक्षर युग्म है। ठीक है, यानी कि युग्म का मतलब क्या हो जाएगा, तो बी सी या फिर डी ई आगे पी क्यू लगातार जो आते हैं वही। ठीक है, तो देखिए कितने हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है एस। ठीक है, एस के बाद टी है, तो क्या एस के बाद टी आता है दोस्तों, हाँ एस के बाद टी आता है, यानी कि एक युग्म हमारा ये हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यू डी, क्या टी यू। ठीक है, तो देखिए टी के बाद दोस्तों क्या यू आता है, टी 20 नंबर पे, यू 21 नंबर पे। ठीक है, लेकिन हमको युग्म बताना है। ठीक है, तो देखिए युग्म में दोस्तों यहाँ पर तो एक हो गया, एस 19 नंबर पे, टी 20 नंबर पे, एक हमारा ये युग्म हो गया। अब टी यू को हम नहीं बना सकते हैं। ठीक है, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि हमने टी को पहले ही बना दिया है। ठीक है, तो अब हम टी यू को नहीं बना सकते हैं, नहीं तो ये भी एक जोड़ा बन जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए यू डी, क्या यू के बाद डी आता है, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। डी के बाद ई आता है, हाँ दोस्तों डी के बाद ई आता है, यानी कि हमारा ये दूसरा युग्म बन गया। ठीक है, जो सब अंग्रेजी वर्णमाला में लगातार आते हैं। ठीक है, फिर देखिए एन टी, क्या एन टी आता है दोस्तों, नहीं, एन के बाद टी नहीं आता है, तो ये दोस्तों गलत हो जाएगा। यानी कि अब हमारे पास कितने युग्म बने, तो दो, केवल दो हमारा जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर जो है हमको 39वां नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है निम्नलिखित को एक सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। एक दही, बी घास, सी मक्खन, डी गाय और पांचवा जो है दूध है। ठीक है, तो इन चारों में दोस्तों सबसे पहला कौन होगा। ठीक है, दही, घास, मक्खन, यहाँ पर गाय है और पांचवा में दूध है। ठीक है, तो सबसे पहले जो यहाँ पर आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, तो घास आएगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों क्या आएगा, तो घास आएगा, यानी कि 2 नंबर सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है, फिर घास के बाद क्या आएगा दोस्तों, तो गाय आएगी। ठीक है, घास के बाद गाय आएगी, तब दोस्तों गाय जो है, घास जो है गाय खाएगी। ठीक है, फिर गाय के बाद क्या होगा दोस्तों, गाय के बाद दूध निकलेगा। ठीक है, यानी कि 5 नंबर हो जाएगा, 5 नंबर हो गया। फिर दूध के बाद दोस्तों क्या बनेगा, उसका दही बनेगा। ठीक है, दूध के बाद दही बनेगा, यानी कि 1 नंबर हो गया। फिर लास्ट में बच गया मक्खन, तो इसका मक्खन निकल जाएगा, यानी कि 24, 51, 3, 24, 51, 3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको 40 नंबर प्रश्न में जो है दोस्तों वेन डायग्राम का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रश्न है कि वेन डायग्राम चुने जो फल, सेब, संतरा के बीच सही संबंध दर्शाता हो। ठीक है, 3 शब्द इसमें दिया है। देखिए पहला है फल, दूसरा है सेब, तीसरा है संतरा। ठीक है, तो तीनों का जो है दोस्तों हमको वेन डायग्राम द्वारा हमको यहाँ पर एक संबंध दर्शाना है। ठीक है, तो देखिए वेन डायग्राम का इसको डायग्राम बनाकर बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है हम फल का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पर जो ये है ये फल हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला क्या है, सेब है। क्या सेब जो होता है दोस्तों वो फल से संबंधित है, हमको ये देखना है। ठीक है, तो देखिए सेब जो होता है दोस्तों ये फल से संबंधित है, यानी कि फल के अंदर आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सेब जो बनाएंगे दोस्तों वो मान लीजिए सेब का ये जो बॉक्स है ये सेब का है। ठीक है, तो ये सेब जो है फल के अंदर हमने लिख दिया है। ठीक है, फिर देखिए संतरा, क्या जो संतरा होते हैं दोस्तों वो सेब से संबंधित होते हैं दोस्तों, तो देखिए संतरा जो होते हैं दोस्तों वो सेब से संबंधित नहीं होते हैं। ठीक है, यानी कि सेब से तो अलग रहेगा। ठीक है, अब देखिए संतरा क्या दोस्तों फल से संबंधित है दोस्तों, हाँ फल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसको भी क्या करेंगे, तो कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बना देंगे। ठीक है, इसको अलग अलग और फल के दोनों को बीच में रख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो डायग्राम बनेगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देख सकते हैं किसी ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर भी जिस ऑप्शन में दिया हो वो ये डायग्राम बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में दोस्तों ये डायग्राम द्वारा पूछता है और डायग्राम आपको देखकर ही निकाल सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पर भी दोस्तों लिखा हुआ कि एक वृत्त के अंदर 2 वृत्त अलग अलग। ठीक है, देखिए एक बड़े गोले के अंदर 2 अलग अलग छोटे गोले, यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं।